हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आपने इतना बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे ऊपर बहुत सारा विश्वास किया है। देखिए विश्वास क्या किया है कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा नोट्स लिया है और नोट से आप लोगों का इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये बात एकदम 100% गारंटी है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कल मैंने GK GS का एक ये जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में मेंस के लिए क्वेश्चन है और भी सिविल कोड का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए ये है कंटेंट पे आधारित एकदम वन लीनियर वन शॉट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप कहिएगा 4 ऑप्शन ला के फिर हम आपसे पूछे बात करें तो इससे सर आपका टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। मैं आपका ये सेट और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हों की इसका PDF का सेट चाहिए, PDF का ये चाहिए, नोट चाहिए कि सर ये PDF जो आप पढ़ाते हैं इस PDF का हमको कहाँ मिलेगा। तो आप गुरुकुल टीचिंग स्कूल के टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, आपको वहाँ ये PDF अवेलेबल होगा। वो फ्री वाला PDF है। ये जो पढ़ाते हैं हम इसका PDF है, आपको चाहिए आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि देखिए अब आपका समय बहुत नज़दीक है और आप लोग तैयारी कीजिए। देखो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, एक दिन वो नोट्स लेके और 1 घंटे में पढ़ के निपटा दीजिए। देखिए ये भी ज़रूरी है, आप लोग कितना पढ़े हैं आपका पता भी चल जाएगा कि सर ने क्या बताया है, सर ने क्या पढ़ाया है, आपकी तैयारी कैसे है। मैंने ऐसे राइटिंग पर इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें डाल दिया है, उसको पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। और आप क्या कीजिएगा कि उसको शॉर्ट करके आप 1-2 दिन में उसको प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से आप उस एग्ज़ाम में लिखिएगा। मैंने लॉन्ग इसलिए लिखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे तरह के होते हैं, किन्हीं को लॉन्ग पसंद है, किन्हीं को लगता है कि शॉर्ट लिखे, तो वो खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इंग्लिश आती है नहीं आती है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आज हम आखिरी दिन चल रहा है और अंतिम ये मौका है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब इसको समझिए। सबसे पहले हम आपको कुछ बात कर ले कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। और ये भी बात एकदम क्लियर है और कुछ नहीं, ज़्यादा टाइम पास का समय है नहीं आपके पास। आप सीधा आइए, नोट्स लीजिए और पढ़िए एकदम। देखिए आपकी तैयारी जो भी हो गई है उसको कर लीजिए और इस नोट्स से देख लीजिए थोड़ा। ये तो नोट्स आप 2-3 घंटे में पढ़ के निपटा दीजिएगा, बस प्रैक्टिस सेट है तो वो भी उसको कर लीजिएगा और नोट्स पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये बात एकदम 100% गारंटी है। आगे हम बात करते हैं तीसरा में क्या है कि समझिए। अब हम शुरू करते हैं। जैसे हीलियम एक तत्व है। हीलियम किसका तत्व है? हीलियम एक तत्व है क्या? तो उच्चतम आयन ऊर्जा वाला हीलियम एक तत्व है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है किसको? सूक्ष्म संसाधित्रों का, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। शतरंज की कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी ऐसी है जो सुपर ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचकर विश्व की दूसरी सबसे श्रेष्ठ महिला बन चुकी थी? तो यह है कोनरू हम्पी। कहने का मतलब है कि आपको इसका नोट्स चाहिए कि ये क्लास का नोट्स आपको मिलना चाहिए। चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं कि देखिए जितने हैं तैयारी एकदम फास्ट कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो 2-3 मिनट में हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर दिया है। आगे हम करते हैं कि तार की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छेद का आकार जो है धीरे धीरे घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाहन चलाने हेतु पाश्चात्य दृश्य दर्पण होता है किसमें? उत्तल दर्पण में। देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम PYQ है और अभी तक के एग्जाम में सिविल कोर्ट वाला एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी कंटेंट बेस पर आपको जो पूछा नया पुराना सारा है इसमें, ठीक है। उसके बाद है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था 1955 से 1964। उसके बाद है डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि निम्न में से कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखो नोबेल पुरस्कार जो अक्षय निधि में नहीं दिया जाता है वो अर्थशास्त्र में। ओके, आगे हम बात करते हैं आपसे कि देखिए कि ये जो है LAN का पूरा रूप क्या होता है? तो इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1920 में। देखिए ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि पद्मश्री का सम्मान पाने वाले सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। उसके बाद नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? डॉक्टर वेल्स एज कैथरॉक्स। उसके बाद है सोडियम बेंजोइड का प्रमुख उपयोग है खाद्य पदार्थों के संरक्षक में। देखिए आप लोगों के मन में होगा कि सर इतना फास्ट, तो फास्ट हम इसलिए हैं क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, आप मेंस के बच्चे हो और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिविल कोर्ट की तैयारी करते हैं, तो ये सारा उन लोगों के लिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर मिक्स रहता है, इसका कहीं से कोई दिक्कत लेना देना नहीं होता है। ये सब एकदम अच्छा कंटेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। ओके, आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे जो है
परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य है ये सब एकदम 100% आने वाले क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि रेडियो तरंगे के संचार के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर होता है आयन मंडल में, ठीक है। विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? उससे इलेक्ट्रोक्यूशन का कमी हो सकता है, इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि पानी डालने से बिजली चारों तरफ फैल जाता है, जहाँ जहाँ पानी होगा उसमें करंट फैल जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद है परधर को में ऋणात्मक पुनर्भरण कैसे किया जाता है? तो बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में। आगे है परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। इसको आप अच्छे से देखिएगा कि एक खगोलीय मात्रक, जिसको कि खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी, खगोलीय मात्रक जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापता है। आगे जो है अधिकेंद्रिक शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्रिक शब्द जो है भूकंप से संबंधित है। देखिए हम आपको इसलिए फास्ट करा रहे हैं कि कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन कर ले, ठीक है। आप लोग बस देखिए, आप लोग का इस पे फैसिलिटी ये भी है कि आप लोग स्पीड बढ़ा के भी इसको देख सकते हैं वीडियो को पूरा, लेकिन आप लोग अंत तक देखिए। देखिए अंत तक देखने से आपका भला होगा, एकदम जबरदस्त। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप देखिएगा कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। किस मौलिक अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा निवारित किया गया था? तो स्वतंत्रता का अधिकार को। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधन के वित्तीय वितरण का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नींबू के खटास किस चीज के कारण होती है? देखिए इसमें पूछेगा नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछ दे, कुछ घुमा फिरा के पूछ देगा, तो क्वेश्चन यही रहेगा। तो नींबू में खटास किस चीज के कारण होती है? तो सिट्रिक अम्ल के कारण। ओके, आगे जो हम बात करते हैं उसको देखिएगा कि सीपीयू का पूरा रूप क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इसमें सारा मिक्स है क्वेश्चन, आप इसको देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी हाल फिलहाल के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और इसमें भी बिहार के जो भी एग्जाम है देखिए इसी सबसे रिलेट रहता है, पूछेगा इसमें। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो सरोज वैद्यनाथन ने। शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? फ्रुक्टोज है। नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो पल्स पोलियो अभियान के। ओके, आगे जो हम बात करते हैं उसको देखिएगा क्या कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। ये नोट्स आप 2-3 घंटे में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस सेट जो देंगे उसको बनाने में 1-2 घंटा लगेगा, तो वो बना लीजिएगा, लेकिन आप नोट्स को पढ़ लीजिए। देखिए लास्ट टाइम है, आप लोग कुछ छोड़िए नहीं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 100-200 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोगों का रिजल्ट हो जाए यही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। यही मेरे लिए बहुत है। आप लोग अगर चाहते हैं तो इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे कॉल कीजिएगा तो कॉल का रिस्पॉन्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैसेज का रिस्पॉन्स आपको तुरंत मिलेगा। इसके लिए आप धैर्य रखिए। आपको लेना है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। बता दीजिए कि हमको कोर्ट रीडर मेंस का नोट्स चाहिए या प्यून का चाहिए या कलर का चाहिए, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं आपसे कि देखिए कि आर्थिक विकास के वित्तीयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत होती है? तो ये कर नीति का। ये जो होता है कर नीति मतलब टैक्स का, ठीक है। उक्त वस्तु की मांग जिसके लिए उपभोक्ता अभ्यस्त होता है सामान्यतः कैसी होती है? तो आलोचदार होती है। उत्पादन किस पर निर्भर करता है? उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता तथा प्रौद्योगिकी की अवस्था पर के सम्मिश्रण पर निर्भर करता है। ओके, आगे हम बात करते हैं आपसे कि देखिए कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक जो हुआ था 776 ईसा पूर्व में किया गया था। ओलंपिक का देख लीजिए कब हुआ था। भारत मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो रामेश्वरम में, ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो डोमिनिक लापियर। ये जो क्वेश्चन है अभी पूछा गया था इसे पिछले एग्जाम में। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने। आर्थिक विकास के वित्तीयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को पर्याप्त संसाधन न उपलब्ध कराना किनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो गया था? तो ये कर नीति का। आगे जो हम बात करते हैं उसको आप देखिएगा कि सेवा सदन किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। आप ये सब पढ़िएगा, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। देखिए मुख्यालय से तो एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, तो इसमें भी पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए। पॉलिटी का ये सब क्वेश्चन है। उसके बाद है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ये GK GS का नोट्स चाहिए, वो बच्चे क्या करें कि आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, उसमें देख लीजिए, आपको सारे का सारे बताया गया है। आप देखिएगा कि उसी में से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आपको अगर टाइम कम है तो आप स्पीड को बढ़ा के देखिए, क्योंकि मेरा वीडियो 10-12 मिनट का वीडियो ही मैं बनाता हूँ, क्योंकि बच्चे को समझ में आए, टाइम पास नहीं हो। ओके,
भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो फुटबॉल के साथ। उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भाषाओं की संख्या जो 22 है। ये कौन कौन भाषा है ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो होमो जे भाभा को। देखिए ये सब क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, इस सबको आप अच्छे से रट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़िए। आगे जो हम बात करते हैं आपसे, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन किस संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? तो ये कार्डियोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। उसके बाद कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो कलिंग पुरस्कार जो होता है वो यूनेस्को देता है। भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल जो है वो कोलकाता में है। कौन सा राज्य बैंकिंग क्रियाकलापों को विनियमित करने में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ओके, लेकिन अब ये कौन सा ये है राज्य? अभी बाहर था लेकिन अब ये धीरे धीरे आ रहा है, इस पर कुछ अपडेट नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसका ऐसा आंसर है। ओके, आगे हम बात करते हैं 14 नंबर में क्या है, देखिए कि विली विली। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। विली विली का अभिप्राय क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। देखिए उष्ण उपोष्ण ये सब आपको पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन बहुत सारा कराया है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और पीछे वाला वीडियो सब देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला है। डीपीटी टीका मुख्यतः किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तो रोहिणी, क्रूर, खांसी और टिटनेस से। शुगर से अल्कोहल में रूपांतरित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहा जाता है। ओस कब पड़ती है? जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है तब ओस पड़ती है। ओके, आगे जो हम आपसे बात करते हैं वो क्वेश्चन समझिए कि उक्त वस्तु की मांग जिसके लिए उपभोक्ता अभ्यस्त होता है सामान्यतः कैसे होती है? तो ये आलोचदार होती है। उत्पादन किस पर निर्भर करता है? तो उत्पादन कारकों की मात्रा और गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी की अवस्था पर सम्मिश्रण करता है। ओके, आगे जो हम देखते हैं उसको आप समझिए कि मुख से लिए जाने वाली पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो ये था जोनास सॉल्क ने इसका किया था। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, ये पीडीएफ इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं छोड़िए जिसका कि आपको आगे दिक्कत हो। इसके लिए आगे हम बात करते हैं एक त्रिविमीय छवि के पूर्ण उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो इसको होलोग्राम कहते हैं। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था? तो ये फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण किया गया था। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम में आया है। देखिए इसमें लेटेस्ट और प्रीवियस सारा क्वेश्चन दिया गया है। ओके, आगे जो हम बात करते हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारे ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। इतने नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। ओके, आगे जो हम बात कर ले कि बिहार स्टेट 2024 के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। आप उस बच्चे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको देखिए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब होगा, अच्छी तैयारी कैसे होगी, सारे चीज़ का मिश्रण हम दिए हैं और हमारे द्वारा इसके लिए नोट्स भी दिया जा रहा है। तो आप लोग जो भी है स्टेट के हैं और सीटेट के हैं, जो भी बच्चे जिस भी फील्ड की तैयारी करते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे बात करिएगा। लेकिन एक बात खास ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे आते हैं डेमो मांगने के लिए तो बउआ अभी डेमो का समय नहीं है, क्योंकि डेमो हम नहीं दे सकते। आपको चाहिए तो नोट्स लीजिए, हम जो पढ़ाते हैं देखिए इसी तरह का कंटेंट रहेगा। आपको स्टेट के लिए भी ऐसे ही का कहने का मतलब जो स्टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, आप ट्रस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो लेना चाहते हैं ये नोट्स तो आप इतना पर मैसेज कीजिएगा। और अभी जो पढ़ा है इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल पर जाके वहां से ले सकते हैं। अगर वहां अपडेट नहीं है तो आप लोग बता दीजिएगा कि सर अपडेट नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा तो वहां हम अपडेट करवा देंगे, टीम को बोल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।